हेलो, मेरा नाम हेतराम चौधरी है और आज अपन एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और उस अध्याय का नाम है रासायनिक। क्या नाम है अध्याय का नाम? रासायनिक रासायनिक बल गतिकी। क्या नाम है अध्याय का नाम? रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, रासायनिक बल गतिकी क्यों पढ़ते हैं उसके लिए पहले थोड़ा और चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे उष्मागतिकी होती है, जैसे कोई अभिक्रिया है, ये वो हो रही है या नहीं हो रही है, अभिक्रिया की संभावना होगी या नहीं होगी, ये कौन सा अध्याय बताता है अपन को? उष्मागतिकी। उष्मागतिकी क्या बताता है? उष्मागतिकी कौन सा अध्याय? उष्मागतिकी। उष्मागतिकी क्या बताता है? उष्मागतिकी क्या बताता है? अभिक्रिया की संभावना। क्या बताता है? अभिक्रिया की संभावना। अभिक्रिया की संभावना कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, ये कौन बताता है अपन को? उष्मागतिकी। जैसे अगर जी में परिवर्तन ऋणात्मक हो, जी में परिवर्तन क्या हो? ऋणात्मक, डेल्टा जी है ये। उष्मागतिकी में अपन और पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे इसमें। अगर डेल्टा जी का मान क्या है? ऋणात्मक है, तब अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संभव होगी। ठीक है, अगर डेल्टा जी का मान, अगर जी में परिवर्तन क्या है? ऋणात्मक, तो अभिक्रिया क्या होगी? संभव। अगर जी में परिवर्तन का मान क्या है? धनात्मक, तो अभिक्रिया क्या होगी? संभव नहीं होगी। अगर जी में परिवर्तन का मान क्या है? जीरो, जी में परिवर्तन का मान क्या है? जीरो, तब अभिक्रिया क्या होगी? साम्य पर। अभिक्रिया किस पे होगी? साम्य पर। अभिक्रिया किस पे होगी? साम्य पर। तो उष्मागतिकी अपन को क्या बताती है कि कोई अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, वो कौन बताता है अपन को? उष्मागतिकी। ठीक है, उष्मागतिकी क्या बताता है? अभिक्रिया की संभावना। अगर जी में परिवर्तन ऋणात्मक है तो अभिक्रिया संभव होगी, जी में परिवर्तन धनात्मक है तो अभिक्रिया संभव नहीं होगी, और जी में परिवर्तन क्या है? शून्य, तो अभिक्रिया किस पे होगी? साम्य पर। दूसरा पढ़ते हैं अपन, कौन सा? साम्य गतिकी। कौन सा अध्याय? साम्य गतिकी। साम्य गतिकी अध्याय क्या बताता है अपन को? क्या बताता है कि अभिक्रिया की सीमा, अभिक्रिया कब पूर्ण होगी, तो ये क्या बताता है अपन को? अभिक्रिया की सीमा के बारे में बताता है कि अभिक्रिया में उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रता क्या होगी। तो अभिक्रिया की सीमा कौन बताता है अपन को? साम्य गतिकी। ठीक है, ये क्या बताएगा? उत्पाद और क्रियाकारक की सांद्रता का एक निश्चित अनुपात आने के बाद वो क्या होगी? अभिक्रिया नहीं होगी, और उसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं? साम्य गतिकी। तो साम्य गतिकी क्या बताती है? अभिक्रिया की सीमा, कि अभिक्रिया किस सीमा तक संपन्न होगी। फिर अपन पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड साम्य गति रासायनिक। क्या पढ़ते हैं अपन? ये वाला चैप्टर, रासायनिक बल गतिकी। क्या अध्याय का नाम क्या है? रासायनिक बल गतिकी। इस अध्याय में क्या पढ़ते हैं बताओ अपन? कि अभिक्रिया का वेग, किस वेग से अभिक्रिया संपन्न हो रही है, या साम्य प्राप्त होने में कितना समय लग रहा है। तो ये क्या क्या बताता है अपन को? रासायनिक बल गतिकी अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ये कौन सा अध्याय बताता है अपन को? रासायनिक बल गतिकी अभिक्रिया का वेग, अथवा इसको अपन क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग अथवा दर भी बोलते हैं। तो अभिक्रिया का दर अथवा वेग किस में पढ़ते हैं अपन? रासायनिक बल गतिकी में। अब अपन इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा क्या होगी? रासायनिक बल गतिकी अध्याय है, इसकी परिभाषा क्या होगी ये पढ़ते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी? ये रासायनिक विज्ञान का, क्या? रासायनिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें अपन क्या अध्ययन करते हैं? जिसमें
जिसमें क्या अध्ययन करते हैं अपन, जिसमें अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक, गति को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक तथा क्या पढ़ते हैं अपन, अभिक्रिया क्रियाविधि, अभिक्रिया क्रियाविधि। ये सब चीजें किस अध्याय में अध्ययन करते हैं अपन, बताओ किस अध्याय में अध्ययन करते हैं अपन, रासायनिक बल गतिकी में। क्या पढ़ते हैं अपन इसमें, अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक, गति को प्रभावित करने वाले कारक, गति को प्रभावित करने वाले कारक, गति को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया, क्या पढ़ते हैं, अभिक्रिया क्रियाविधि। इन सब का अध्ययन अपन किस अध्याय में करते हैं, रासायनिक बल गतिकी में। ठीक है, समझ आया। अब गति के आधार पर अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वो पढ़ते हैं। तो क्या अभिक्रिया की गति के आधार पर अभिक्रिया की गति के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया की गति के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, गति के आधार पर अपन अभिक्रिया को 3 भाग में विभाजित करते हैं। पहला भाग होता है मंद गति की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, मंद गति की अभिक्रिया। दूसरा प्रकार क्या होता है, मध्यम गति की अभिक्रिया। मध्यम गति की अभिक्रिया। और तीसरा प्रकार क्या होता है, तीव्र गति की अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया। तीसरा प्रकार क्या है, तीव्र गति की अभिक्रिया। तो मंद गति की अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया होती है जिसको पूर्ण होने में क्या लग जाते हैं, सालों का समय लग जाता है। पूर्ण होने में सालों का समय लगता है। इसमें कई साल लग जाते हैं इसको पूर्ण होने में। जैसे आपने देखा होगा ना कि जो लोहा है, अगर लोहा हवा और आर्द्रता में उपस्थित है, लोहे को अपन ने अगर किस में रख दिया, हवा और आर्द्रता है वहां पे, तो लोहे पे क्या लगेगा, जंग। परंतु क्या जंग 1-2 दिन में लग जाता है, नहीं, उसमें क्या लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। तो ये भी ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, बहुत मंद गति से होती है। ठीक है, जैसे हीरे का बनना, हीरे का बनने में भी क्या लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं। तो लोहे पे जंग लगना क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, मंद गति की अभिक्रिया, इसमें क्या है, मंद गति की
में अभिक्रिया में क्या लग जाते हैं, सालों का टाइम लग जाता है, बहुत सारे साल लग जाते हैं। मध्यम गति की अभिक्रिया क्या होती है, सीमित समय अंतराल में, सीमित समय अंतराल में पूर्ण होती है, सीमित समय अंतराल में पूर्ण होती है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बताओ, N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्शन कर, अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, 2 मोल अमोनिया, 2 मोल अमोनिया। ये किसका उदाहरण है बताओ, मध्यम गति की अभिक्रिया। तीसरा प्रकार है अपना तीव्र गति की अभिक्रिया। इसका क्या उदाहरण हो जाएगा बताओ, ये अभिक्रिया सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। और इसका उदाहरण बताओ क्या होता है, अम्ल क्षार अभिक्रिया क्या होती है, बहुत तीव्र गति से होती है, अम्ल क्षार अभिक्रिया। अम्ल क्षार अभिक्रिया, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बताओ, उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, जैसे NaOH है, ये क्या है, क्षार है, ये HCl अम्ल के साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण। लवण क्या बनाएगा, NaCl प्लस पानी क्या बनाएगा, H2O। तो जैसे मान लो तुमने लैब में जाकर क्या किया, क्षार लिया और क्या लिया, अम्ल लिया, और तुम इसका अध्ययन करने वाले थे, परंतु इसका अध्ययन करने वाले थे, परंतु तुम्हें क्या मिला, लवण मिला उसकी जगह, न तो अम्ल मिला न ही क्षार मिला, तुम्हें किसकी प्राप्ति हुई, तुरंत अम्ल मिल जाएगा। और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेकंडों में कंप्लीट हो जाती है, सेकंडों में पूर्ण हो जाती है, सेकंड्स में भी क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया का अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया, मंद गति की अभिक्रिया में क्या लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम। तो ऐसी अभिक्रिया को भी अध्ययन करने से कोई फायदा नहीं होता। ये मध्यम गति की अभिक्रिया होती है, ये भी तीव्र गति की अभिक्रिया अपन अध्ययन नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि बहुत कम अंतराल में क्या हो जाती है, वो पूर्ण हो जाती है। मंद गति की अभिक्रिया इसलिए अपन अध्ययन नहीं करते क्योंकि इसको पूर्ण होने में बहुत सारे साल लग जाते हैं। मध्यम गति की अभिक्रिया ये क्या होती है, सीमित समय अंतराल में पूर्ण होती है। तो ऐसी अभिक्रिया का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ऐसी अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक बल गतिकी में कैसी अभिक्रिया अध्ययन करेंगे अपन, मध्यम गति की अभिक्रिया। और इसका उदाहरण क्या था, N2 3 मोल H2 के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल क्या दे रहा था, अमोनिया, ठीक है। अब ये मध्यम गति की अभिक्रिया है, इसकी दर कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं अपन, मध्यम गति की अभिक्रिया का, अभिक्रिया के दर अथवा वेग का अध्ययन कैसे करते हैं। पहले बताओ ये जो दर है इसका मतलब क्या होता है। दर का मतलब होता है कि कोई भी मात्रा में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, उसको क्या बोल देंगे, दर। अगर सांद्रता में परिवर्तन हो रहा तो क्या हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, ठीक है। जैसे तुम्हें एक उदाहरण दे रखा है, 1 मोल ए अभिक्रिया करके 1 मोल क्या देता है, बी देता है, 1 मोल क्या देता है, बी देता है। T बराबर 0 पर प्रारंभ में ए की सांद्रता है A0, कितनी है, A0, और इसको बोलते हैं अपन, बोल रहे हैं R1। R क्यों लिया, क्योंकि ए क्या है, अभिकारक, ठीक है। और T बराबर 0 पे बी की सांद्रता क्या है, 0। इसको क्या ले रहा हूं मैं, P1। P1 क्यों ले रहा हूं बताओ, क्योंकि P1 उत्पाद है, इसलिए मैंने P यूज किया, P लिया मैंने यहां पे। T बराबर 0 को मैंने क्या बोला है, T1। T बराबर T पे मतलब कोई भी टाइम पे, इसको T2 बोला है। इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, A0 माइनस कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। क्यों,
इसके स्टोइकियोमेट्री से 1 मोल ए से 1 मोल ही क्या बन रहा है, बी बन रहा है। अगर इसमें से x जा रहा है तो b का भी कितना बनेगा, x बनेगा। इसको मैंने क्या नाम दिया, R2, तो x क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, दर का अध्ययन करना है। तो दर निकाल रहे हैं किसकी, अभिकारक A की दर, A के कम होने की दर, कम होने की दर, A के कम होने की दर बराबर क्या आएगा, क्या आएगा, दर क्या होती है, किसी भी मात्रा में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। इस बार किस में परिवर्तन हो रहा है बताओ, सांद्रता में। तो क्या हो जाएगा, A की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बट्टा क्या हो जाएगा, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। यहां पे मैं माइनस साइन यूज कर रहा हूं, माइनस चिन्ह यूज कर रहा हूं। कौन सा चिन्ह यूज कर रहा हूं मैं, माइनस। माइनस चिन्ह क्यों यूज किया बताओ, तो एक यहां से एक चीज देखो, देखो यहां पे ए की सांद्रता पहले क्या थी, ए नोट, क्या थी, ए नोट। टी बराबर T2 पे क्या हो गई, ए नोट माइनस एक्स, मतलब ए की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जो ये परिवर्तन है ए की सांद्रता में वो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो वेग को या दर को क्या बनाना अपन को, धनात्मक। धनात्मक बनाने के लिए पहले अपन ने क्या यूज किया, किसका उपयोग किया अपन ने, माइनस, नेगेटिव, ऋणात्मक, ऋणात्मक चिन्ह का क्या किया अपने उपयोग किया। ए के कम होने की दर में पीछे क्या लगाया अपन ने, ऋणात्मक का साइन लगाया है। क्यों लगाया, क्योंकि ए की सांद्रता में परिवर्तन वो क्या होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ए की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो क्या होगा, ऋणात्मक। उस ऋणात्मक मान को धनात्मक बनाने के लिए अपन ने क्या यूज किया, पहले माइनस या ऋणात्मक मान का यूज किया, ऋणात्मक चिन्ह का यूज किया, का उपयोग किया। तो ए की सांद्रता में परिवर्तन का दर, इसको क्या बोल देते हैं अपन, आर ए। क्या बोल देते हैं अपन, आर ए। आर ए क्यों बोला, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन माइनस, पहले नेगेटिव ऋणात्मक साइन क्यों उपयोग में लिया है, क्योंकि ए की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, ऋणात्मक। तो परिवर्तन क्या हो जाएगा बताओ, R2 माइनस R1 बट्टा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। इस मान को अपन किससे भी दर्शाते हैं, माइनस डेल्टा से भी। डेल्टा आर, आर क्या है, सांद्रता किसकी, अभिकारक की, बट्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। डेल्टा किसकी क्या है, टाइम, टाइम में परिवर्तन। इसको क्या बोलते हैं अपन, औसत दर या औसत वेग। क्या बोलते हैं अपन इसको, औसत वेग, ठीक है। तो अब बताओ आर ए की, आर ए का मान बताओ, ए के कम होने का मान बताओ। आर ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो टी बराबर 0 या T1 पे सांद्रता का मान क्या था, ए का R1, ठीक है। और T बराबर T2 पे सांद्रता का मान क्या था, R2। और R2 की मान क्या है, ए नोट माइनस एक्स, और R1 का मान क्या है, ए नोट। तो इनका सबका मान रख दो, किस फॉर्मूले रखोगे बताओ, इस फॉर्मूले में मान रख दो सबका। तो बराबर क्या आ जाएगा, R2 क्या था, ए नोट माइनस एक्स माइनस R1 कितना था बताओ, ए नोट, बट्टा क्या आ जाएगा, T2 क्या है, T, और T1 क्या है, 0। माइनस साइन पहले यूज उपयोग में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स बट्टा टी। तो इस तरह से अभिकारक के दर में परिवर्तन निकालेंगे अपन, ठीक है। अब उत्पाद के दर में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो क्या है, ए बी के उत्पन्न होने की
होने की दर बराबर क्या आ जाएगा, ए के उत्पन्न होने की दर बराबर क्या आ जाएगा, ए है या बी, उत्पाद क्या था अपना बी, तो बी क्या होगा, उत्पन्न होगा बी का। ठीक है, अभिक्रिया में बी का क्या होगा, उत्पन्न होगा, और ए का क्या होगा, कमी होगी। तो ए के उत्पन्न होने की दर बराबर क्या आ जाएगा, यहां पे उत्पाद क्या है, बी के उत्पन्न होने की दर बराबर क्या आ जाएगा, बी की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बट्टा क्या आएगा बताओ, बट्टा समय में परिवर्तन। यहां से बताओ बी का सांद्रता कम हो रही है या बढ़ रही है, बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है बी की सांद्रता में। पहले कितनी थी, 0, और फिर कितना हो गया, x हो गया। तो बी की सांद्रता के में परिवर्तन क्या है, पहले से धनात्मक है तो अपन को माइनस ऋणात्मक साइन, ऋणात्मक चिन्ह यूज करने की जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 बट्टा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, और इसको क्या बोल दूं मैं, आर बी, रेट किसकी, प्रोडक्ट की, या रेट किसकी, बी की। तो आर बी बराबर क्या आ जाएगा बताओ, P2 कितना है, x, P2 बराबर कितना है, ये देखो कितना है x, और P1 कितना है 0, तो दोनों का मान रख दो, P2 कितना था x, P1 कितना 0, बट्टा T2 कितना था बताओ t, और T1 कितना है 0, बराबर क्या आ जाएगा, x बाई एक्स बटा t। ये b के उत्पत्तित होने की या उत्पन्न होने की दर हो जाएगी, b के उत्पन्न होने की दर क्या जाएगी, x बटा t। ठीक है, अब अपन ने दर को किस से दर्शाया था, r से। दर बराबर क्या था, अगर अभिकारक है तो माइनस डेल्टा, यहां पे क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन A। इस ब्रैकेट में लिखने से क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कौन, ये किसको दर्शाता है, सांद्रता को, बटा क्या हो जाएगा, समय में परिवर्तन। ये माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे किसकी दर लिख रहे हैं अपन, अभिकारक की, तो उसकी सांद्रता क्या होगी, समय के साथ कम होगी। उस कम मान को, उस माइनस मान को, उस ऋणात्मक मान को धनात्मक बनाने के लिए क्या लिया, क्या कौन सा चिन्ह यूज किया अपन ने, ऋणात्मक चिन्ह यूज किया। इसको क्या बोलते हैं अपन, औसत वेग, क्या बोलते हैं, औसत वेग। दूसरा, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर माइनस डी ए बट्टा डी टी। ये कौन सा वेग होता है, ताक्षणिक वेग होता है। ये कौन सा वेग होता है, ताक्षणिक वेग होता है। कौन सा वेग होता है, ताक्षणिक वेग। ठीक है, अब दर की इकाई क्या होती है उसको पढ़ते हैं। क्या, दर की इकाई, दर की इकाई, दर बराबर, दर को क्या लिखा था अपन ने, आर बराबर क्या था, प्लस माइनस डेल्टा सी। प्लस माइनस क्यों उपयोग में लाया, प्लस कब होगा, जब दर किसकी लिख रहे हैं अपन, उत्पाद की, और ऋणात्मक मान कब होगा, क्या कब ऋणात्मक चिन्ह कब लेंगे अपन, जब दर किसकी निकाल रहे हैं अपन, अभिकारक की। सो डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। अब बताओ सी क्या होती है, ये सांद्रता, सी की विमा क्या हो जाएगी या इकाई क्या हो जाएगी, सांद्रता, बटा टाइम की क्या हो जाएगी, समय। तो सांद्रता और समय ऊपर जाएगा तो समय की घात क्या आ जाएगी, समय की घात -1। ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। और सांद्रता की विमा क्या होती है वैसे, मोल प्रति लीटर
क्या होती है इसकी, मोल प्रति लीटर, या लीटर की पावर, लीटर की घात -1 और समय की घात भी -1। ये क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। जब क्या है, अपन दर अवस्था में क्या दे रखा है, उत्पाद और अभिकारक को दे रखा है। अगर अपन को उत्पाद और अभिकारक किस अवस्था में दे रखा है, गैसीय अवस्था में या गैस अवस्था में दे रखा है अपन को, तब क्या उपयोग में लेंगे बताओ, गैस अवस्था। गैस अवस्था में क्या परिवर्तित होता है, क्या परिवर्तित होता है, दबाव। तो दर R बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा P बटा डेल्टा T। P का विमा क्या होती है बताओ, ATM, और टाइम की क्या विमा हो जाएगी, समय। इसकी क्या विमा आ जाएगी, ATM और समय की घात -1। ठीक है।